नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वृक्क मतलब किडनी के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। जानकारी के लिए बता देता हूं, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपसे जो बात किया था वो आपके पास में उत्सर्जन तंत्र की बाह्य संरचना के बारे में बातचीत की थी। यह भी बता देता हूं, उत्सर्जन तंत्र होता है वो मुख्य रूप से 4 घटकों से मिलकर बनता है। एक होता है एक जोड़ी वृक्क यानी किडनी, एक जोड़ी मूत्र नलिका यानी मूत्रवाहिनी जिसको अपन बोलते हैं यानी यूरेटर, एक होता है आपके पास में मूत्राशय यानी ब्लैडर, और एक होता है आपके पास में यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग। इन सब की बाह्य संरचना का अध्ययन हम लोग प्रीवियस वीडियो में यानी पहले वाले वीडियो में कर चुके थे। यहां पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? तो मैं यहाँ पे हेडिंग लगा रहा हूं बेटा, देखिएगा क्या दिख रहा है हम लोग, वृक्क की आंतरिक संरचना। वृक्क की आंतरिक संरचना, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास में? आंतरिक संरचना से क्या तात्पर्य हुआ आपके पास में कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा किडनी का। वृक्क मतलब किडनी होता है। अब से मैं किडनी वर्ड यूज लूंगा क्योंकि वृक्क एक बहुत ही सामान्य हिंदी वर्ड है, ज्यादातर उसकी जगह पे स्थान पे किडनी वर्ड को ही इस्तेमाल किया जा रहा है ना। आधे से ज्यादा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी नहीं पता होता है कि वृक्क मतलब किडनी होता है। ऑलराइट, तो अपन लोग किडनी वर्ड को यूज करेंगे। वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहाँ पे जो मैं चित्र बनाऊंगा वो वृक्क की अनुदैर्ध्य काट का होगा। अनुदैर्ध्य काट मतलब लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन का होगा, अनुदैर्ध्य काट जिसको अपन कहते हैं। एक बात ध्यान रखिए, चित्र बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूं, किडनी की जो इंटरनल होता है यानी वृक्क की आंतरिक संरचना होती है उसमें हम आपको क्या करते हैं, 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है बाहरी आवरण, क्या होता है बेटा? एक होता है बाहरी आवरण, एक होता है आंतरिक भाग। क्या होता है? आंतरिक भाग। बाहरी आवरण के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। बाहरी आवरण मुख्य रूप से जो बनता है वो होता है वृक्क संपुट से। किससे बनता है? वृक्क संपुट, वृक्क संपुट से। और आंतरिक भाग होता है, इसके खुद के 2 स्तर होते हैं आपके पास में, एक होता है बाह्य और एक होता है आपके पास में कौन सा? आंतरिक। बाह्य या परिधीय कह सकते हो आप लोग इसको। बाह्य को एक और नाम दे देते हैं अपन लोग, परिधीय। अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे इसके अंदर। इस भाग को अपन कहते हैं वल्कुट भाग। क्या कहते हैं? वल्कुट भाग। इस भाग को अपन कहते हैं क्या? मेड्यूला। मेड्यूला एक अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी नाम होता है मध्यांश। क्या होता है बच्चों? मध्यांश। वल्कुट को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। यानी वल्कुट का इंग्लिश शब्द क्या है? कॉर्टेक्स। मेड्यूला और मध्यांश का इंग्लिश शब्द क्या है? मेड्यूला। मध्यांश का इंग्लिश शब्द क्या है बेटा? मेड्यूला। ये बात समझ में आ गई ना आपको? तो 2 आवरण है। जानकारी के लिए बता दूं, ये जो वृक्क संपुट वाली बात है ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं, परंतु फिर भी मैं आपको एक किडनी की आउटर लाइन वापस दिखाना चाहता हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। अगर अपन नॉर्मल शेप में किडनी की बात करते हैं तो यहाँ पे किडनी में सबसे बाहर की तरफ जो होता है वो आपके पास में रहता है, जो आउटर मोस्ट जो मैंने बनाया है अभी, ये आपके पास में रहता है। याद करना, मैंने आपको बताया भी था मेरे लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट से लास्ट मतलब एक वीडियो छोड़ के पहले वाले में, उसमें मैंने बताया था ये होता है आपके पास में जिसको अपन क्या कहते हैं? वृषण, क्या नाम है आपके पास में? वृक्क फेशिया। क्या होता है ये बेटा? फेशिया। फेशिया के बाद में जो अच्छा किसी को नहीं पता हो फेशिया वगैरह क्या होता है तो मैं फिर से दोहराऊंगा, एक वीडियो पहले वाला वीडियो जरूर देखें मेरा, उसमें आपको आइडिया लगेगा, है ना। उसके बाद में इसमें मध्य स्तर जो होता है यहाँ पे आपके पास में, ये होता है आपके पास में किसका? वसा का होता है। किसका होता है बेटा? वसा का स्तर होता है। तो इसको क्या कहते हैं? वसीय स्तर। ऑलराइट, वसीय स्तर। वसीय स्तर के बाद में तीसरा जो स्तर होता है आपके पास में वो आपके पास में क्या होता है? ये आपके पास में होता है, वो होता है वृक्क संपुट। ये वाला जो मुख्य होता है, क्या होता है? वृक्क संपुट। ठीक है, तो ये अपने पास में मुख्य रहेगा, लास्ट वाला अंदर, क्योंकि इसके बाद में ही किडनी का आवरण होगा, मतलब शुरू होगा वृक्क संपुट। ऑलराइट, ये आ जाएगा वृक्क संपुट। नाउ ये अपने पास में ये चीज आ रही है। मैं आपकी एक और डायग्राम बनाऊंगा, इसके अंदर घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहां पे अगर मैं बात करता हूं आपके पास में, तो अब आता है अपने पास में बाह्य आवरण तो कंप्लीट हो गया। आंतरिक का परिधीय भाग कौन होता है? वल्कुट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे ये जो मैं बना रहा हूं यहाँ पे इस तरीके से डॉट डॉट यानी कि कणिका में संरचना जो बना रहा हूं या बनाने का प्रयास कर रहा हूं, इसको अपन क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? इसको बोलते हैं वल्कुट का स्तर है ये।
कौन सा है? वल्कुट, यानी कि कॉर्टेक्स का। तो इसको मैं क्या नाम दे दूंगा बेटा? कॉर्टेक्स, ठीक है, यानी कि वल्कुट। अब वल्कुट के अंदर आपको एक और स्तर नजर आ रहा होगा, उस स्तर को अपन लोग क्या बोलते हैं? इस स्तर को अपन लोग नाम देते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं? मेड्यूला। अभी तो मैं नॉर्मल बना रहा हूं आपको, बस ये ऐसा होता नहीं है मेड्यूला। अभी मैं इसमें चेंजेस करूंगा स्ट्रक्चर के अंदर, जब आपको पता लगेगा कि मेड्यूला क्या चीज़ रहेगी। लेकिन आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये आपके पास में मध्यांश वाला भाग रहेगा। मध्यांश यानी क्या हो गया आपके पास में? मेड्यूला। क्या हो गया बेटा? मेड्यूला। मध्यांश यानी मेड्यूला। आप जानते हैं कि मध्यांश के पीछे वाला जो भाग होता है, यानी कि इसके ठीक यहां वाला भाग, ये जो होता है इसको वृक्कक श्रोणी भाग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वृक्कक श्रोणी भाग, रीनल पेल्विस। इसके बारे में मैं बातचीत कर चुका हूं पहले, ठीक है। मध्यांश के जस्ट पीछे वाला भाग, यानी कि ये वाला चौड़ा भाग है, वो वृक्कक क्या है? श्रोणी है। हम जानते हैं कि यहां से निकलता है, वो निकलता है एक आपका इसमें क्या? मूत्र नलिका। क्या निकलती है बेटा? मूत्र नलिका। जानकारी के लिए बता देता हूं, मूत्र नलिका ऊपर की तरफ से चौड़ी होती है, नीचे की तरफ से संकरी हो जाती है, और ये मूत्राशय में जाकर के खुलती है। यहां पे जहां से मूत्र नलिका निकलती है, इस स्थान को यानी इस पार्ट को अपन क्या नाम बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। ये जानकारी भी मैं इससे एक पहले वाले वीडियो में दे चुका हूं, वहां पे देख सकते हैं आप लोग। समझे ना मेरी बात को? तो ये एक आंतरिक आवरण कुछ मेन जो अपने पास में रहेगा, वो अपने पास में कौन है? कॉर्टेक्स है, और क्या अपने पास में? मेड्यूला है। कौन है बच्चे? एक तो कॉर्टेक्स है, और क्या है अपने पास में? एक मेड्यूला है। अब मेड्यूला जो मध्यांश मैंने बनाया है, ये ऐसा नहीं दिखता है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। कभी भी परीक्षा के अंदर आंतरिक संरचना का चित्र आ जाए तो ये नहीं बनाना है, अभी मैं बनाऊंगा वो चित्र बनाना है आपको। आपको यहाँ पे ये भी जानकारी देता जाऊंगा मैं कि जो वल्कुट वाला भाग है वो कणिका में क्यों है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो उसके बारे में भी हमको बात करना पड़ेगा ना, ये चीज है। देखिए, अब हम लोग एक काम करते हैं कि वृक्कक की आंतरिक संरचना का एक चित्र बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। और प्रयास हमारा हमेशा सक्सेसफुल ही रहता है। और हम ब्लैक बैकग्राउंड इसलिए यूज करते हैं ताकि क्या हो कि चित्र है वो उभर के आए हर एक चीज, क्योंकि ब्लैक पे हमेशा रंग जो होता है बेटा वो खिलता बहुत है, ठीक है। अब ये थोड़ा बड़ा छोटा बन गया तो इसको अपन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अपने को क्या जाता है। कुछ इस प्रकार, ठीक है, ये चीज अपने पास में आ जाएगा। अब यहां पे शुरू करते हैं अपन लोग। थोड़ा और बड़ा बनता तो और मजा आता है इसके अंदर, है ना, लेकिन छोटा बना है तो कोई बात नहीं, इसमें भी दिख जाएगा आप लोगों को। क्या बड़ा बनाऊं बेटा? चलो इतना ठीक है यार, है ना। यहाँ पे देखिए, सबसे बाह्य स्तर आप जानते हैं किसका होगा? फेशिया का होगा। फिर आपके पास में किसका आएगा? आपको ये भी पता है कि फिर आएगा वसा का स्तर, फिर आएगा आपके पास में किसका स्तर आ जाएगा? यहाँ पे संपुट आ जाएगा। तो अपन लोग यहाँ पे केवल संपुट लिख रहे हैं क्योंकि एक्चुअल कवरिंग वही होती है ना, इसलिए यहाँ पे इसका क्या नाम आ जाएगा? वृक्कक संपुट। अंग्रेजी नाम भी साथ में लिखूंगा बच्चों ताकि आपको याद रहे। रीनल कैप्सूल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? रीनल कैप्सूल का नाम देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए इन सब चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अब मैंने कहा था कि यहाँ पे होता है आपका इसमें मध्यांश वाला भाग। कौन सा होता है? मध्यांश। और कौन सा? कॉर्टेक्स वाला पार्ट। तो कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो होता है वो आपके पास में एकदम क्या होता है? परिधि की तरफ रहता है कुछ इस प्रकार से, और ये जो भाग होता है वो कणिकामय रहता है। कैसा रहता है बच्चों? कणिकामय। तो मैं उसी पार्ट को यहाँ पे बनाने का प्रयास कर रहा हूं कणिकामय रूप से। और अधिकांश किडनी का आंतरिक भाग जो होता है वो कॉर्टेक्स कवर कर लेता है, तो इसलिए हम इसका क्या नाम दे देंगे यहाँ पे आपके पास में? रीनल कॉर्टेक्स, यानी कि वल्कुट, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या लिखोगे आप लोग? रीनल कॉर्टेक्स। क्या लिखोगे? रीनल कॉर्टेक्स लिखोगे, यानी कि वल्कुट वाला भाग आ गया। अब देखिए, मध्यांश वाला जो भाग, यानी कि अगर मैं एक आपको हाईलाइटेड करके थोड़ा समझाने का प्रयास करूं तो शायद आपको समझ में आए। ये जो भाग आपको नजर आ रहा है ये पूरा मध्यांश वाला भाग है। कौन सा भाग है बच्चों? ये पूरा का पूरा मध्यांश वाला भाग है जो आपको हाईलाइटेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मध्यांश वाला भाग हमेशा पिरामिड के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? पिरामिड के रूप में। मतलब मध्यांश जो भाग है वो एक्चुअल में एक प्रकार के क्या होते हैं? इनमें पिरामिड्स होते हैं, और प्रत्येक किडनी के अंदर 8 से 12 मध्यांश के पिरामिड होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को?
मतलब मध्यांश वाला भाग नहीं, एक्चुअल में पिरामिड्स में घिरा हुआ एक संरचना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इनके पिरामिड्स की बात करूं तो पिरामिड्स में हमारे पास में क्या रहता है, जो पिरामिड का चौड़ा भाग होगा वो आपके पास में रहेगा किसकी तरफ, बलकुट की तरफ, और जो संकरा भाग होगा वो रहेगा वृक्क श्रोणी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एरिया कौन सा होगा आपके पास में, श्रोणी वाला भाग होगा। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ गए, ऐसे पिरामिड होते हैं। ये पिरामिड क्या बना रहा हूं मैं, ये मेड्यूला के पिरामिड है। किसके हैं, मेड्यूला। मेड्यूला समझते हो, मेड्यूला मतलब मध्यांश के, है ना। तो मध्यांश हमेशा पिरामिड के रूप में रहता है। इस चित्र में मैंने केवल 4 ही पिरामिड बनाए हैं, परंतु एक्चुअल में पिरामिड कितना होता है, 8 से 12 पिरामिड होते हैं। कितने होते हैं, 8 से 12 पिरामिड। तो क्या हम इसको नामकरण कर दें इसका, बिल्कुल कर देते हैं। ये आपके पास में आ जाएगा क्या, मेड्यूलरी या मध्यांश पिरामिड। इसको अपन क्या कहते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड। अब ये पिरामिड जो आपको बात कर रहा हूं मैं यहां पे आपके पास में, मेड्यूलरी पिरामिड, ये संख्या में कितने होते हैं प्रत्येक किडनी के अंदर, संख्या में होते हैं ये 8 से 12 प्रति वृक्क। क्या होता है आपके पास में, प्रति वृक्क। अब आप बातचीत देखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा आप लोगों को। यहाँ पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझने लायक है। आपको बता देता हूं, वलकुट वाला भाग है वो कैसा है आपका, इसमें कणिकामय है। कैसा है, कणिकामय। और कणिकामय क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको जानकारी थोड़ी देर रुक करके दूंगा, आप घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में ये जो पिरामिड्स है, मध्यांश वाले पिरामिड, इनका स्ट्रक्चर कैसे क्या रहता है वो अपन थोड़ी बातचीत करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा छोटा दिखेगा, तो हम मध्यांश, 2 मध्यांश के पिरामिड को लेकर के साइड में बनाते हैं और उनकी संरचनाओं के बारे में पढ़ते हैं विस्तृत रूप से। तो अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे मेरे पास में एक ये आ गया पिरामिड और एक ये आ गया आपके पास में पिरामिड, है ना, 2 आ गए आपके पास में, दिख रहा है आपको, पिरामिड पिरामिड 2 आ गए आपके पास, पिरामिड, ये पिरामिड आ गया। अब 2 पिरामिड के बीच में भी रिक्त स्थान है, 2 पिरामिड के बीच में भी रिक्त स्थान है, ये वाला देखो दिख रहा है आपको, रिक्त स्थान है। इस रिक्त स्थान को कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी, बर्टीनी के स्तंभ। क्या बोलते हैं, बर्टीनी के स्तंभ। बर्टीनी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर आधारित है। मतलब जो स्थान होता है 2 पिरामिड के मध्य जो स्थान होता है उसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी, मतलब बर्टीनी के स्तंभ। ठीक है ना, स्तंभ, ठीक है ना, बर्टीनी के स्तंभ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो स्थान है बीच में बर्टीनी के स्तंभ, वहां भी कॉर्टेक्स का भाग फैला हुआ होता है, यानी कि वलकुट का भाग। यानी कि इधर भी क्या रहेगा आपके पास में, वलकुट का भाग रहेगा। यहाँ पे इस जगह पे देखिएगा, यहाँ बिल्कुल इनके बीच में भी क्या होगा, कॉर्टेक्स फैला हुआ रहता है। तो इन स्तंभ को क्या कहते हैं बच्चों, इन स्तंभ को कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी, यानी कि बर्टीनी के स्तंभ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बर्टीनी नाम है, बर्टीनी नहीं है, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं और क्लियर लिख देता हूं, बर्टीनी के स्तंभ। देखिए बच्चों, कोई चीज आपको छोटी नजर आ रही हो तो आप जूम करके भी देख सकते हैं, आपके पास सारी सुविधाएं रहती है इसके अंदर। क्या होता है, बर्टीनी के स्तंभ होते हैं। ये तो पता लगी बात अपन को। हम यहाँ पे भी साथ साथ में नामकरण देना चाहेंगे ताकि क्या हो कि हमारा यहाँ पे भी मामला सही रहे। तो ये अपने पास में मामले की बात करें तो ये अपने पास में क्या रहेगा, मेड्यूलरी पिरामिड, यानी कि मध्यांश का पिरामिड है। ये हमारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा बर्टीनी का स्तंभ। अब प्रत्येक जो मध्यांश का पिरामिड है वो नीचे की तरफ से थोड़ा ओपन रहता है और ये आगे जाकर के क्या होता है कि नलिका रूपी भाग में खुलता है। किसमें खुलता है, नलिका रूपी भाग में खुलता है। और इसको अपन यहाँ पे जो कहते हैं, देखिएगा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे नीचे क्या होता है, ये नलिका रूपी भाग में इस प्रकार से खुलता है। छोटी नलिका होती है। कैसी होती है बेटा, छोटी नलिका होती है। इन छोटी नलिका को कहते हैं माइनर कैलिसेस। क्या कहते हैं, माइनर कैलिसेस। तो मैं इसका नाम भी लिख देता हूं, जो छोटी नलिका है इनका नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ये होता है माइनर कैलिसेस। ये जो माइनर कैलिसेस है ये आपके पास में क्या होता है, आगे जाकर के सब ज्वाइन हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। मतलब प्रत्येक
मध्यांश के आधार भाग यानी मध्यांश जो होता है वो कहाँ पे खुलता है? प्रत्येक मध्यांश जो होता है वो खुलता है मध्यांश का पिरामिड माइनर कैलिसेस में। सारे मध्यांश पिरामिड के माइनर कैलिसेस मिल करके एक मेजर कैलिस बनाते हैं। मेजर मतलब बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, इस जगह पे इसको अपन क्या नाम दे देंगे? मेजर कैलिसेस। अच्छा इंग्लिश में लिख दे क्या? चलो ये हिंदी में लिख दे, मेजर कैलिसेस। क्या बोलते हैं इसको बेटा? मेजर कैलिसेस। ये मेजर कैलिसेस जो होता है वो आगे वृक्कश्रोणी यानी कि यहाँ का जो चौड़ा पार्ट है वो क्या है? वृक्कश्रोणी भाग से होता हुआ कहाँ पे खुलता है? मूत्र नलिका या मूत्र वाहिनी के अंदर खुलता है। और मूत्र वाहिनी जो होती है आपके पास में वो मूत्र को आगे लेकर जाती है मूत्राशय के अंदर। ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब अगर अपन इसी स्ट्रक्चर को इस डायग्राम के ऊपर अप्लाई करें तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? छोटी छोटी सी क्या हो जाएगी? नलिकाएं होगी। समझ रहे मेरी बात को? ये इस तरीके से क्या रहेगी? नलिकाएं रहेगी। यानी कि ये हो गया माइनर कैलिसेस। इसलिए मैंने वहां जूम करके बनाया ताकि आपको प्रत्येक चीज वहां पता रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा संभव मुश्किल लग रहा था इसलिए। तो ये माइनर कैलिसेस है, तो इसको अपन नाम देते हैं यहाँ पे माइनर कैलिसेस। क्या बोलते हैं? माइनर कैलिसेस। समझ गए मेरी बात को? अब ये माइनर कैलिसेस सब आपस में ज्वाइन कर लेंगे और क्या बनाएंगे आपके पास में? मेजर कैलिस बनाएंगे। क्या करेंगे? मेजर कैलिस। मतलब ये सब आपका ज्वाइन कर लिए और ज्वाइन करने के बाद में जो अब ये बन रहा है यहाँ पे दैट इज नोन एज मेजर कैलिस। इसको क्या बोलते हैं अपन? रेड कलर से जो बनाया मैंने ये आपके पास में मेजर कैलिस। अंडरस्टैंड? ये मेजर कैलिस जो होता है आपके पास में वो कहाँ पे खुलता है? ये मेजर कैलिस खुलता है आपके पास में वृक्क नलिका में यानी कि मूत्र वाहिनी के अंदर। तो इसको अपन क्या दे देंगे? मूत्र वाहिनी यानी यूरेटर में खुल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां वाला जो क्षेत्र होता है इस जगह पे बिल्कुल इसी स्थान पे जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं वृक्कश्रोणी भाग। क्या बोलते हैं? वृक्कश्रोणी। क्या बोलते हैं? वृक्कश्रोणी, रीनल पेल्विस। तो एक्चुअल में चीज क्या हुई आपके पास में? एक्चुअल चीज आपके पास में ये आ गई कि ये जो मूत्र वाहिनी है इसका आगे का चौड़ा भाग है, मतलब बड़ा भाग, यानी कि जो होता है जो किडनी से निकलता है वो चौड़ा पार्ट होता है ना। प्रत्येक मध्यांश से आपके पास में क्या निकलते हैं? कैलिसेस निकलते हैं और ये कैलिसेस सारे के सारे मिलकर के मेजर कैलिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मेजर कैलिस आगे वृक्कश्रोणी से होता हुआ कहाँ खुलता है? मूत्र वाहिनी के अंदर खुलता है। कहाँ पे ओपन होता है? मूत्र वाहिनी के अंदर ओपन होता है। क्या मेरी बात आपको यहाँ पे समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। याद रखना इन चीज़ों को। अभी मेरे को बताना है आपको कि क्यों वल्कुट का भाग जो होता है वो कणिका में होता है, लेकिन इस पार्ट को मैं वापस लिख देता हूँ वृक्कश्रोणी, क्योंकि ये थोड़ा इस कलर से दिख नहीं रहा होगा इस वजह से, ठीक है। क्या हो गया? वृक्कश्रोणी भाग आ गया, है ना। तो जब परीक्षा में सवाल आता है किडनी की आंतरिक संरचना का चित्र बनाना है तो आपको ये वाला चित्र बनाना होगा। समझ में बात को? ये वाला डायग्राम बनाना होगा, पहले वाला नहीं, ये वाला डायग्राम बनाना होगा। ये बात समझ गए ना? सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।